एवरीवन। अगर आप भी आइट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आपको रीडिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, सो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं आइट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ये बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होती है। हम तैयारी कर लेते हैं, पेपर भी दे देते हैं, उसके बावजूद पता नहीं होती है। ये सिर्फ एक टेस्टिंग सिस्टम है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। और आइल्स के अंडर 4 मॉड्यूल होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जिसमें से बच्चों को रीडिंग बहुत टफ लगता है, लेकिन इसमें टफ जैसा कुछ नहीं है। आप एक बार सारे रूल्स जान लोगे, सो इट विल बी वन ऑफ योर फेवरेट मॉड्यूल। सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। 3 रीडिंग पैसेजेज ऑफ इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी। इसका क्या मतलब है कि पैसेज तो इसके अंदर 3 होते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी मतलब जो सेकंड वाला पैसेज होगा वो पहले वाले से मुश्किल है, और जो थर्ड वाले की डिफ़िकल्टी लेवल है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों से ज़्यादा होती है, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। इसके अंदर 40 क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें 60 मिनट्स में सोल्व करने होते हैं। आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। और 40 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, सो 40 मार्क्स आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चंस के लिए। अब हम देखते हैं बैंड स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। अगर 40 क्वेश्चंस में से आपने 30 क्वेश्चन ठीक किए हैं, 30 क्वेश्चन ठीक किए हैं, सो आपका बैंड स्कोर कितना होगा। करेक्ट आंसर यहाँ दिए गए हैं, तो इसमें यहाँ ढूंढते हैं हम 30 कहाँ आता है। ये देखो 30। अगर किसी के 30 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 31 या 32 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, उसका बैंड स्कोर होगा 7। और बाय चांस लगा लो कि किसी ने 20 क्वेश्चन ठीक किए हैं, सो उसका बैंड स्कोर कितना होगा। ये देखो 20 यहाँ आएगा, 19, 20, 21, 22, सो उसका बैंड स्कोर कितना होगा 5.5। और आपको बाहर वाली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एट लिस्ट इतना स्कोर होना चाहिए। इतना स्कोर करने की आपको नीड है। कुछ यूनिवर्सिटी में 6 उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ यूनिवर्सिटी में 6.5। अगर आपका स्कोर इससे ज़्यादा है सो बेटर है, उतने ही चांसेज आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर 6 से कम है ओवरऑल स्कोर आपका, सो एजेंट आपकी फ़ाइल भी अप्लाई नहीं करते हैं, राइट। सो आपको 6 से ज़्यादा तो लेना ही है, मतलब कि आपको 23 मार्क्स से ज़्यादा तो लेने ही लेने हैं। आउट ऑफ 40 आप स्कोर करो 23 से ज़्यादा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि आइल्स वाले कुछ भी आपको लिख के दे देते हैं, सिर पैर उसका कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये पैसेज होते हैं ये उठाए गए हैं मैगजीन से, जर्नल से, बुक से और न्यूज़पेपर से, ओके। सो वो बिल्कुल सच्ची चीज़ें होती हैं, ये मत सोचना कि आपको कुछ भी दे रहे हैं आइल्स वाले। दूसरी बात, ये जो 40 क्वेश्चंस होते हैं इनकी टाइप्स बहुत ज़्यादा होती हैं। देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन, ये देखो बहुत सारी टाइप्स हैं। आपको अभी डर भी लग रहा होगा इनको देख के कि कैसे होंगे। मैं आपको वीडियो की एंडिंग में मैं आपको सैम्पल दिखाऊंगी एक, जिसके अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे, एटलीस्ट सम। जैसे जैसे आप मॉड्यूल ये सोल्व करते जाओगे, पेपर लगाते जाओगे, टेस्ट लगाते जाओगे, सो आपको उतने ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप बस इनको पढ़ लो, टेंशन मत लो। सेंटेंस कंप्लीशन, नोट्स कंप्लीशन, चार्ट कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन के क्वेश्चन हैं। डायग्राम को लेबल करना है, क्लासिफिकेशन, मैचिंग लिस्ट, मैचिंग फ्रेजेज, चूजिंग सूटेबल पैराग्राफ हेडिंग फ्रॉम अ लिस्ट। लिस्ट में से आपको क्या करना है, पैराग्राफ की हेडिंग फाइंड आउट करनी है। राइटर का व्यू पॉइंट क्या है, यस क्वेश्चन देंगे कि राइटर ने ऐसा बोला है, यस नहीं बोला, या फिर नोट गिवन, या फिर ट्रू फॉल्स या नोट गिवन। फ़िलहाल आप इसकी टेंशन मत लो, मैं आपको सारा दिखाती हूँ ये। लेकिन अभी आपको आइडिया हो गया कि बहुत वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। ये बात हमें पहले से ही पता है कि हर एक जो क्वेश्चन है 1 मार्क का है। लेकिन अगर आपने आधा आंसर ठीक लिख दिया और आधा गलत लिख दिया, सो उसके लिए आपको हाफ मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। आपको आधा नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आपने कुछ गलत लिखा है। बेशक आपने आधा ठीक लिखा है, इट डजेंट मैटर एट ऑल।
अब कुछ क्वेश्चंस में ये लिखा होता है कि आपको एक सिंगल लेटर या फिर सिंगल नंबर लिखना है। अगर आपको बोल रखा है कि सिंगल लेटर लिखना है या सिंगल वर्ड लिखना है और उसमें आप ज़्यादा वर्ड लिखाते हो, बेशक आपने ठीक लिखा है, एक वर्ड आपका ठीक है, लेकिन उसके साथ आपने एडिशन में दूसरा वर्ड लिख दिया है, तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफाई किया है ऑलरेडी कि वो एक ही वर्ड का या फिर एक ही लेटर का या फिर एक ही नंबर का आंसर होना चाहिए, राइट। अब कोई बोलता है कि हमें मतलब कि बड़े अक्षरों में लिखना है, कोई बोलता है छोटे अक्षरों में लिखना है अल्फ़ाबेट। आप बड़े लिखो या छोटे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक्सेप्टेड है, ओके। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक सैम्पल पेपर दिखाऊंगी, उसके बाद मैं उसकी आपको आंसर की भी दिखाऊंगी। अब आप रीडिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत सारे रीडिंग पेपर सोल्व करने हैं जो कि कैम्ब्रिज की बुक में होते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे हो, आपको सभी वो कैम्ब्रिज वाली ही रीडिंग के वो देंगे, पैसेज देंगे। अब देखो, उनकी एक आंसर की होती है। अब ये बोल रहे हैं आंसर की के अंदर जो आंसर दिए गए हैं वही करेक्ट है। अगर आप खुद से कुछ लिख रहे हो तो उसको ये रॉन्ग मार्क कर देंगे। अब हम बात करते हैं स्पेलिंग्स की। अगर आंसर की में अल्टरनेटिव स्पेलिंग लिखी गई है तो ही वो उसको ठीक करेंगे, लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग गलत है और आपकी अल्टरनेटिव स्पेलिंग में वो नहीं दी गई आंसर की में, तो भी उसको रॉन्ग मान लिया जाएगा। और यूएस और यूके की दोनों की ही स्पेलिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं ये। सो आप यूएस वाली लिख रहे हो, यूके वाली लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप तीसरी खुद से बना के कोई लिख रहे हो, सो बेशक आपने आंसर स्पॉट कर लिया रीडिंग पैसेज में, लेकिन अगर आप स्पेलिंग अच्छे से नहीं लिख पाए तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब ये देखो, इसके लिए हमें आंसर की देखनी पड़ेगी। 8th 9th और 10th में बात हुई है सिंगल स्लैश की, डबल स्लैश की और ब्रैकेट की। सबसे पहले हम देखते हैं अपना पैसेज। ये देखो, ये रीडिंग पैसेज 1 है। इसके अंदर क्या है, हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग दी गई है। ये देखो, पैराग्राफ ABCDEF, 6 पैराग्राफ दिए गए हमें। ये देखो ABCDEF, राइट। और इन पैराग्राफ में से हमें क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ के हमें देखेंगे कि हम टाइटल क्या रख सकते हैं, इसमें से लिस्ट ऑफ हेडिंग क्या रहेगी। इन्होंने देखो 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पैराग्राफ ए को जब आप पढ़ोगे सो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा, 2, द इम्पैक्ट ऑफ रिएक्शन प्रिंसिपल। लिस्ट ऑफ हेडिंग मैंने आपको बताया था ना कि बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से लिस्ट ऑफ हेडिंग वाला ये है। आगे चलते हैं। ये देखो, फर्स्ट पैसेज यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आए हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोनों में। सो ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब ये देखो, इसमें इन्होंने क्या लिख रखा है, ब्लैक पाउडर। एग्जाम्पल देखते हैं, रॉकेट्स फॉर डिस्प्ले, ये किसने किया था, आंसर ए दे रखा है, एग्जाम्पल है ये चाइनीज ने। सो ये क्या है, हमें काइंड ऑफ कंप्लीट करना है, किसने क्या किया है यहाँ पे, ओके। काइंड ऑफ कंप्लीशन है ये। देखो यहाँ लिख भी रखा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट इंडिकेट हु फर्स्ट इन्वेंटेड और यूज द आइटम इन द लिस्ट बिलो। सबसे पहले ये आइटम्स किसने यूज किए थे, चाइनीज, इंडियंस, ब्रिटिश, राइट। सो काइंड ऑफ कंप्लीट करना है इसको। अब ये देखो, ये है डायग्राम वाला क्वेश्चन। यहाँ 11 क्वेश्चन देखते हैं, चाइनीज बास्केट ऑफ फायर। अब इनमें से कौन सी है, आप जब पैसेज पढ़ोगे आपको पता चलेगा। ये डायग्राम वाला हो गया अपना क्वेश्चन। बस रीडिंग पैसेज 1 यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग पैसेज 2 की। ये बोलते हैं आपको हर एक पैसेज को 20 मिनट्स देनी है। पैसेज 1 को भी 20, सेकंड को भी 20, थर्ड को भी 20। अब देखो, रिस्क ऑफ सिगरेट स्मोक, पैसेज का नाम है। क्वेश्चन क्या दिए हैं इन्होंने अभी हम देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट पैसेज में भी थे, सेकंड में भी हैं।
और ये क्या है, यस नो नॉट गिवन। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पढ़ने हैं और ये पढ़ के अगर आपको लगता है कि इनकी बात ऐसे में हुई है, राइटरी से एग्री करता है, तो आपको यस लिख देना है। अगर आपको लग रहा है कि राइटरी से एग्री नहीं करता है, सो आपको क्या लिख देना है, नो। और अगर पढ़ के आपको पता लग रहा है कि राइटर ने तो इसकी बात ही नहीं की, सो आपको क्या लिख देना है, नॉट गिवन। ओके, यस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चन ये हैं। अब ये देखो, ये भी कंप्लीट करना है हमें, पैसिव स्मोकिंग, इसमें से कौन सा है वो हमें देखना है। और ये भी काइंड ऑफ कंप्लीट करना है, ABCD ये 4 दिए गए हैं हमें, इनमें से कौन सा होएगा। क्वेश्चन ये है 25 to 28। ये पढ़ के आपको पता लगाना है कि ये UCSF की फाइंडिंग है या ओपिनियन है या फिर EPA की फाइंडिंग है, अजम्पशन है, क्या कुछ है, ये आपको कंप्लीट करना है। रीडिंग पैसेज 3 की बात करते हैं, इसमें भी लिस्ट ऑफ हेडिंग दिए गई हैं। ये देखो, थर्ड दिखने में इजी लग रहा है लेकिन है नहीं, इसका डिफ़िकल्टी लेवल दोनों से ज़्यादा है। ये देखो, इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, 34 and 35, इन विच टू पैराग्राफ इन रीडिंग पैसेज 3 डज द राइटर गिव एडवाइस डायरेक्टली टू द रीडर। कौन से पैराग्राफ में रीडर को एडवाइस दी गई है डायरेक्टली। पैराग्राफ ABCDEFG में से कौन सा है वो आपको लिख देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने, यस नो नॉट गिवन, ये भी अपना रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया है, राइट। सो अभी इसके साथ ही अपना पैसेज ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ आंसर की इसकी। ये देखो, और दोबारा से हम आते हैं, ये लास्ट वाले 3 की बात हुई थी ना, सिंगल स्लैश, डबल स्लैश और ब्रैकेट का क्या मतलब है यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं हम डबल स्लैश की। ये देखो यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 4 है, ओके। और इन्होंने क्या लिख रखा है, अनडेवलप्ड फॉर सेंचुरीज। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर 4 की कंप्लीट ये डेफिनेशन है, काइंड ऑफ ऑप्शन 4 है ये कंप्लीट। या तो आप पूरा कंप्लीट ये लिखो या ऑप्शन 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सो डबल ब्रैकेट आंसर की में कब होता है, जब आप इन दोनों में से कोई भी लिख सको। सो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यस नो वाले क्वेश्चन है ये, या तो आप पूरा यस लिख दो या फिर वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। या पूरा नॉट गिवन लिखो या NG लिखो, सो कोई दिक्कत नहीं है। आपको डबल स्लैश कब मिलता है, जब आप दोनों में से एक लिख सकते हैं। अब यहाँ ये रीडिंग वाले में कहीं भी सिंगल स्लैश और ब्रैकेट नहीं दिया गया है। सो मैं आपको दिखाती हूँ एक लिसनिंग वाला। इसमें ये देखो, ब्रैकेट वहाँ लगाया जाता है, वैसे तो वो ठीक है, आंसर में ठीक है, लेकिन अगर आप उसको नहीं भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें आप वेस्ट अफ्रीका लिखो या खाली अफ्रीका लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, दोनों ही ठीक है। लेकिन वेटेज आपको किसकी है, अफ्रीका की। अगर आप वेस्ट लिख दोगे वो गलत है, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। वेस्ट अफ्रीका लिखो या खाली अफ्रीका लिखो, तभी आपको नंबर मिलेगा। और सिंगल स्लैश का मतलब होता है कि आप वर्ड चेंज कर सकते हो। आप वेडनेसडे पूरा लिखो या सिर्फ वेड लिख दो, आपको दोनों में नंबर मिल जाएंगे। आंसर की में सिंगल स्लैश है तो आप कोई वर्ड चेंज कर सकते हो, दोनों में से कोई लिख सकते हो। लेकिन डबल स्लैश है, डबल स्लैश का मतलब क्या होता है, आप दोनों में से कोई भी लिखोगे ठीक हो जाएगा। यहाँ देखो, ऑप्शन बी लिखो या फिर ऑप्शन बी पूरा लिख दो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ देखो, ब्रैकेट का मैंने आपको बताया है कि इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। आप वेडनेसडे आफ्टरनून लिखो या वेड आफ्टरनून लिखो, सेम है। आफ्टरनून नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो, ये पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। अल्टरनेटिव वर्ड्स विद इन एन आंसर आर इंडिकेटेड बाय ए सिंगल स्लैश। अगर अल्टरनेटिव वर्ड है लाइक वेडनेसडे एंड वेट, सो सिंगल स्लैश आएगा। और यहाँ पे क्या है डबल वाले में, sometimes there are alternative correct answer to a question. In these cases, the possible answer are separated by a double slash.
If you have written any one of these possible answer, your number is correct. या तो आप ऑप्शन 2 लिख दो या आप कंप्लीट ऑप्शन 2 को लिखो, वहाँ पे क्या दिया गया ऑप्शन 2 में, दोनों ही ठीक हैं। आंसर की में क्या है ये, डबल स्लैश। समटाइम्स part of the correct answer is given in bracket. Word in bracket are optional. They are 100% correct. We will leave it. They are correct but not necessary. ठीक है वो, लेकिन नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ये था अपना रीडिंग का बेसिक। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिक्स भी लिखूँगी कि आप कैसे इसको ईजिली सोल्व कर सकते हो, कैसे आप जल्दी सोल्व कर सकते हो, कैसे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और आने वाली वीडियो में मैं कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगी पूरे रीडिंग पैसेज को सोल्व करना, राइट। हर एक पैसेज सोल्व करना है मुझे आपके लिए आने वाली वीडियोज़ में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको लिंक मिल सके आगे। और इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू so much for listening. I hope you will score good in reading. Thank you so much. Bye.